राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। ये दुर्घटना दिल्ली गुरुग्राम जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित एग्जिट नंबर 9 के पास तड़के सुबह 4:30 बजे हुई, जब एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार कार अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई। इस भयानक हादसे में कार सवार 6 युवकों में से 4 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कौन लोग थे और क्या पूरी? देखिए, इस मामले में सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 4:30 से 4:45 के बीच में गुरुग्राम पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि हाईवे पर एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी है और जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कुछ व्यक्ति घायल अवस्था में है। तो पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट पर तुरंत पहुंचा गया था और इसी के दौरान एम्बुलेंस वहाँ आई थी। लगभग कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति थे जिनकी स्पॉट पर मृत्यु हो गई थी। जो 2 अन्य जो घायल थे उनको भी पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक महिला की इसमें और मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 युवतियाँ और 3 युवक थे। 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक अन्य है जो हॉस्पिटल में है, फिलहाल वो घायल अवस्था में है। पुलिस के द्वारा स्पॉट से जो एक्सीडेंट की गाड़ी थी उसको पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया गया है। जो मृतक जो है उनकी पहचान बेसिकली सबसे पहले जो है प्रतिष्ठा के रूप में हुई है। ये यूपी की रहने वाली ये लड़की है। दूसरा मृतक है, इसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई है। 30 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है। तीसरा जो व्यक्ति है उसकी पहचान गौतम के रूप में हुई है। ये हरियाणा के गांव मोहना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है और फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा में कहीं रहता है। चौथा जो मृतक है उसकी पहचान लवन्य के रूप में हुई है। 26 वर्षीय ये युवक है और ये उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। इसके अलावा एक अन्य जो है सोनी है जिनकी मृत्यु हुई है। जो छठा जो इसमें पूरे मामले में जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान कपिल शर्मा के रूप में हुई है और ये 28 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गांव का एक रेजिडेंट पाया गया है। क्या करते थे सभी के पुत्र? पुलिस के द्वारा अभी सभी जो मृतक और घायल है उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनकी फैमिली से कांटेक्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया। उनसे संबंधित जो जानकारी है ये पुलिस के द्वारा ली जा रही है कि ये किस लिए यहाँ पर आए थे और ये कहाँ ये काम करते हैं और ये कैसे ये लोग इकट्ठे हुए। तो इसमें मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कहाँ यहाँ आए थे और कहाँ ये जा रहे थे। क्या कुछ पता चला कि ये कहाँ काम करते थे और कहाँ जा रहे थे? देखिए, अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये लोग ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव आए थे। अभी पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा और विक्टिम जो है, जो घायल मामले में है, उसकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो कार्रवाई, लीगल जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो मामले में की जाएगी। क्या एक्सीडेंट से पहले किसी क्लब वगैरह में भी इनके? अभी इस मामले में पुलिस के द्वारा जाँच की जाएगी और अगर ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस जांच करके और फर्दर जो लीगल कार्रवाई है इसमें जारी रखेगी। मृतक युवती के बारे में जानकारी मिली है कि वो भी पढ़ रही थी, लॉ स्टूडेंट थी किसी? देखिए, अभी सभी की फैमिली से पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है और फैमिली से इनके काम करने या पढ़ने, जो भी व्यवसाय करते थे या जो भी नौकरी करते थे, उसके बारे में पुलिस एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेगी और उसके बाद की जो बाकी जो जानकारी है वो पुलिस के द्वारा आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ है कि सभी नोएडा साइड में कहीं रहते थे। अभी एक्चुअली टोटल 6 लोग इंसिडेंट में थे। 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक जो अन्य है वो हॉस्पिटलाइज है। तो फिलहाल कोई ऐसा हम बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पर आपको नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ही घायल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ेगी, उसमें पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा कि ये लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आए थे और ये क्या ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लोग इकट्ठे हुए। उसके बारे में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा मामले में की जाएगी। लेकिन एक्सीडेंट की कुछ वजह सामने आई है, क्या वजह? देखिए, अभी तक जो घटना सुबह करीब 4:30 से 4:45 के बीच में हुई है। जो स्पॉट पर जो स्किड मार्क्स हैं, स्किड मार्क्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो थी काफ़ी स्पीड में थी और प्रारंभिक तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड की वजह से ही ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की जाएगी क्योंकि घटना में कुल मिलाकर के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कंक्लूसिव तौर पर कहा जा सकता है इस मामले में। थार गाड़ी के बारे में पता चला कि क्या? जी, ये जो गाड़ी है ये यूपी का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक की डिटेल पुलिस के द्वारा ले ली गई है। उनसे भी पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में आज एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग छात्र की स्कूल से बाहर निकलते ही पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस मामले में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना उस समय हुई जब छात्र परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकला, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने छात्र को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा। बताया जा रहा है मृतक छात्र का विवाद स्कूल के ही एक अन्य छात्र से हुआ था, जिसने अपने कुछ बाहरी दोस्तों को बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कनक है, मैं व्योम का बड़ा भाई हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे इस व्योम का इंतज़ार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का। व्योम मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते है, कनक कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गई, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं? यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। आप 11th में, और जो व्योम में वो कौन सी क्लास में था? वो 10th में था। 10th में था। तो क्या कुछ पता लगा आपको, आखिर हुआ क्या था उसके साथ? सर इतना ज़्यादा तो कुछ पता नहीं लगा मेरे को भी। ये बता रहे कि दिन में कोई लड़ाई हुई तीनों की, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में इन्होंने शाम में मार दिया इन्हें। तो कुछ लड़के बाहर से भी बुलाए थे इसमें? यस सर। अच्छा, किस तरह से मारा? कोई किसी हथियार से, कोई चाकू से, क्या कुछ पता लगा है? सर हथियार का तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। आप एक बार ऐसे कैसे आपके भाई की मौत हुई है? कौन है वो लोग, ये बताएं। सर मैं तो उन्हें किसी को जानता नहीं सर, लेकिन सर मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरे भाई को इतनी गंदी तरह हमारा बेरहम मौत दी गई है। सर मेरे को भी मतलब हमारे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या कल को ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। उनके 5:30 बजे करीबन मुझे मालूम पड़ा, कुछ स्कूल के बच्चे आए। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर व्योम की स्कूल से बाहर निकलते ही ना किसी ने लड़ाई झगड़े में, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कुछ ये बताया कि उसकी लड़ाई हो गई है। कुछ तो स्कूल के बच्चे थे, कुछ बाहर के लड़के आके उसके साथ मार पिटाई करी है। मारते मारते ये हुआ कि उसकी जान निकल गई। तो क्या नाम है आपके बेटे का? व्योम। कितनी एज है? 15 साल। कैसा था व्योम पढ़ने में और घर में? पढ़ने लिखने में अच्छा, पूरे एरिया के अंदर शांति प्रिय, सबों का लाडला है बच्चों का। सबसे छोटा बेटा है परिवार? सब में छोटा बेटा हमारा भी, और पूरी फैमिली, पड़ोस में सभी अच्छे मानते हैं उसे। स्कूल के अंदर रिकॉर्ड भी, टेरेस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा उसका। अच्छा, क्या कभी कुछ व्योम ने बताया कि क्या वो पहले से कुछ स्कूल में झगड़ा था किसी बच्चे से, या कोई बात थी, कुछ बताया आप लोगों को? नहीं सर, आज तक तो नहीं बताया। नहीं बताया। कौन सी क्लास में पढ़ता है व्योम और कौन से स्कूल में? मंगोलपुरी ओ ब्लॉक पानी टंकी के पास स्कूल है सरकारी? सर, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ता है। 10th ए का स्टूडेंट है। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है और कितने संतुष्ट हैं? इससे क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं अभी तक तो संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस चीज़ के बारे में क्या नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ इंसाफ हो बस। तो क्या पुलिस ने कुछ पता लगा, कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, या मारने वाले बच्चे भी जो लड़के हैं वो नाबालिग हैं, बालिग हैं? हमारे थाने के इंचार्ज वगैरह तो ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारी करी, लेकिन हमें कुछ हमारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है कि क्या पकड़ा, क्या छोड़ा उन्होंने। वो लोग जाने उन्होंने क्या करा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी हॉस्पिटल में है? हाँ जी। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ सर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीआईए गुरुग्राम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए गोगी गैंग के 2 वांछित शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नजफगढ़ में नीरज तेलान की सनसनीखेज हत्या में शामिल थे। गिरफ्तारी से पहले हुई मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। नीरज तेलान फरवरी 2024 में नजफगढ़ के एक सैलून में हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उसी रंजिश के चलते गोगी गैंग ने उसे खत्म करने की साजिश रची। जुलाई 2025 में संजू दहिया के इशारे पर मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत ने नीरज तेलान की हत्या कर दी थी। आज सुबह गुड़गांव में सेक्टर 99 में स्पेशल सेल और सीआईए गुड़गांव की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 बदमाशों को पकड़ा है। एक जतिन राजपूत और दूसरा मोहित जाखड़। एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर
नौटियाल की टीम थी, अनुज नौटियाल की, जिनका ये ऑपरेशन था। और इन दोनों को एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पकड़ा गया। इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई तो सेल्फ डिफेंस में जो कंबाइंड टीम थी उसने गोली चलाई और ये दोनों पकड़े गए। इंजर्ड दोनों आदमियों के पैर में गोली लगी है और इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश किया गया जहां इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता देता हूं मैं आपको कि 2021 में एक दिल्ली में नजफगढ़ साइड में एक नरेश फाइनेंशियल का मर्डर हुआ था, जिसमें कि आशीष सिंधु और नीरज दहलान ये उस मर्डर केस में अरेस्ट हुए थे। ये एक फाइनेंसेस का डिस्प्यूट था जिसका ये मर्डर था। आशीष सिंधु और नीरज दहलान ये ग्रज पाल रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि उनकी मुखबरी एक संजीव दहिया नाम के आदमी ने की है। तो जब ये जेल से छूट के आए और इनको लगा कि संजीव दहिया पे इनका जो भी इनकी आपस की राइवलरी चल रही थी, तो संजीव दहिया ने रोप इन किया गोगी गैंग को और गोगी गैंग का इस्तेमाल करके, गोगी गैंग का एक एक्टिव शूटर था हर्ष चिंटू, उसके साथ इन्होंने नजफगढ़ सैलून में, अगर आपको ध्यान हो तो, एक डबल मर्डर हुआ था 2024 में। उस डबल मर्डर में आशीष सिंधु मर गया था और एक सोनू त्रेहान वो मारा गया था। नीरज उस टाइम पर एक अंदर के कमरे में बंद हो गया था, अपने आप को उसने बचा लिया था। इस गैंग ने फिर नीरज को भी अभी 4 जुलाई 2025 में उस पर गोली चलाई। पुलिस अब इनकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है। हर्ष चिंटू, आपको ध्यान हो, हर्ष चिंटू डिपोर्ट करके लाया गया था और उसको पकड़ लिया था क्राइम ब्रांच ने। इस बार जो शूटर्स थे 3 लड़के थे ये, जिसमें 2 तो ये जतिन राजपूत और मोहित जाखड़ हैं। एक तीसरा नीरज गुजर इनके साथ था। इन तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया था एट द बिहेस्ट ऑफ संजीव दहिया, क्योंकि नीरज दहलान उस डबल मर्डर का एक तो आई विटनेस था, दूसरा पुरानी रंजिश भी थी इनकी, तो उसके चलते इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था। ये दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं। इन लड़कों का अपना पर्सनल मोटिव था जिसके कारण ये इनकी इस ग्रुप से पहले भी लड़ाई चल रही थी नीरज दहलान से और इन लोगों से। इन लड़कों का पर्सनल था, उसका फ़ायदा उठा के इनको संजीव दहिया ने रोप इन किया था। बेसिकली संजीव दहिया जो है वो पार्ट बन गया है गोगी गैंग का और उनके बिहाफ पे एक्टिविटीज़ कर रहा है। हमें पता है कि संजीव दहिया कहाँ पर है और उसको उस विदेशी कंट्री से जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ से हम लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों जो हैं ये उन आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स में से हैं जिनको आज पकड़ा गया है, जिनको हम एग्रेसिवली परस्यू करेंगे और इनको कहीं भी हो पकड़ के लेके आएंगे। जैसे आज ये दोनों पकड़े गए हैं, ये दोनों हमारी उसी टारगेट्स की लिस्ट में से थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि आदमी हम प्रायोरिटी पे अरेस्ट करेंगे, तो ये दोनों उसी तरह से अरेस्ट किए गए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से जब से नए कमिश्नर साहब आए हैं, एक ड्राइव चलाई गई है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज सिंडिकेट ऑफ गैंगस्टर्स। इसके चलते क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस इन टेंडम काम कर रही है। इसी के चलते आपने देखा होगा कई जिलों में कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और गैंगस्टर्स के घरों पे मास स्केल पे, जहां पर पुलिस की 400-400 मेंबर्स की टीम रेड करती है एक पर्टिकुलर ज़िले की, तो कई जिलों की टीमों ने रेड करके इनके आदमी पकड़े हैं। और पिछले 1 महीने के अंदर, लास्ट 1 महीने में, पिछले 22/8 से लेकर अब तक 42 आदमी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। इसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा जिनको हमने, जिन गैंग्स के अरेस्ट किए हैं। 42 आदमी जो एक्टिव शूटर्स थे, एक्टिव मेंबर्स थे, वो हमने अरेस्ट किए हैं। और 6 जुवेनाइल्स का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। वो 6 जुवेनाइल्स एप्रहेंड किए गए हैं जो पार्ट थे इस गैंग्स के पार्ट थे। वो 6 जुवेनाइल भी अरेस्ट किए गए हैं। तो ये जो 42 लोगों की अरेस्ट है और 6 जुवेनाइल की अप्रहेंशन है, ये वो सारे एक्टिव कैरेक्टर्स थे जो कि नंदू गैंग हो, हैरी बॉक्सर का गैंग हो, जितेंद्र गोगी का गैंग हो, नीरज फरूदपुरिया का गैंग हो, हिमांशु भाऊ का गैंग हो, रोहित गोदारा का गैंग हो, वेंकट गर्ग का हो, हाशिम अनवर का हो, इन सभी गैंगों पे हमारी तगड़ी कार्रवाई चल रही है। अभी आपने देखा होगा यूपी में भी जो एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था जहां दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग की थी, उस केस में भी जो मेजर अरेस्ट थी, उस जॉइंट ऑपरेशन में भी दिल्ली पुलिस शामिल थी एज ए पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच अगेंस्ट गैंगस्टर्स। और जो 2 गाजियाबाद में एनकाउंटर में जिनकी डेथ हुई थी, प्लस उस केस में 2 CCL भी पकड़े गए थे जिनका अप्रहेंशन दिल्ली पुलिस ने किया था। और इसके अलावा भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन केसेस में,
वो दिल्ली से बाहर भी हैं तो भी हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स दिल्ली में ना जाएं, इसके लिए एग्रेसिवली दिल्ली पुलिस परस्यू कर रही है। इसी सिलसिले में ये एक जॉइंट ऑपरेशन गुड़गांव पुलिस के साथ किया गया था कि अगर ये दिल्ली से बाहर भी रहेंगे और अगर हमारे वांछित अपराधी हैं, हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और जो समझ रहे हैं कि वो बाहर बैठ के सुरक्षित हैं, उनके खिलाफ हम ट्रायल इन एब्सेंशिया करेंगे और उनको यहाँ की कोर्ट में नए BNS के तहत जो प्रावधान है जिसमें कि आप इन एब्सेंशिया किसी की ट्रायल चला सकते हैं, वो करेंगे। उनकी संपत्तियाँ जब्त की जाएंगी इन मकोका या बाकी केसेस में, बाकी प्रोविजंस ऑफ कानून जो लॉ है उनके तहत, और उनको सज़ा करा के उनको हिंदुस्तान उनका लाने की एक्सट्रेडिशन की पूरी कार्रवाई करके हम उनको वहाँ से लाकर यहाँ की जेलों में बंद करेंगे। तो ये उसी सीरीज़ में एक एफर्ट है। इन दोनों शूटर्स की हमें काफ़ी टाइम से तलाश थी। उस मर्डर के बाद से पूरी दिल्ली पुलिस, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या लोकल पुलिस हो, सभी इनके पीछे लगे हुए थे और उसी दिशा में ये कदम है। पुलिस के सर कोई घायल हुए? नहीं, पुलिस पे गोली चलाई है पर घायल कोई नहीं हुआ। सर मोहित की और जतीन इनकी एक सॉरी आई एम सॉरी, उनकी पैर में हाथ में गोली लगी, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। सर मोहित और जतीन की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, ये मैंने आपसे फिर कहा कि ये लोग इस केस में इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इस केस में रोक ही नहीं इसलिए किए गए थे क्योंकि इनकी एक व्यक्तिगत रंजिश थी नीरज तेहलान से। नीरज गुर्जर से इन लोगों की जो नीरज तेहलान था उससे इन शूटर्स की व्यक्तिगत ग्रज थी। इसके चलते इन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था और इनको भी प्रॉमिस किया गया था कि एक बार आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको बाहर का रास्ता जो टिपिकल होता है कि आपको डंकी के रूट से हम बाहर सेटल कर लेंगे, उस तरह के प्रॉमिसेस भी इन लोगों को किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।